आपकी वो सेफ ऑफिस जॉब, वो एसी वाला केबिन, वो सेटल्ड लाइफ का सपना जिसके लिए आप और आपका परिवार सालों साल मेहनत और सैक्रिफाइस करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई की नजर में ये सेफ्टी ही आपका सबसे बड़ा रिस्क है? क्या हो अगर मैं कहूं कि वो सारी क्वालिफिकेशंस जिस पर आपको इतना भरोसा है वही आपको एआई के सामने सबसे ज्यादा कमजोर बनानी है? ये सुनने में जितना ज्यादा अजीब और चुभने वाला लगता है, ये उतना ही बड़ा सच है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। पीयू रिसर्च सेंटर की एक डिटेल स्टडी साफ दिखाती है कि जिन वर्कर्स के पास हायर एजुकेशनल डिग्रीज हैं, जिन्हें पढ़ा लिखा माना जाता है, उनके एआई से रिप्लेस होने का चांस सबसे ज्यादा है। For the first time ever, white-collar jobs in California are shrinking while blue-collar jobs are growing. हो सकता है ये आपको शॉकिंग लग रहा हो, पर ये डेटा और भी ज्यादा गहरा है। एक और स्टडी में पाया गया है कि जो हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, मार्केट की सबसे क्रीमी जॉब्स हैं, वही सबसे बड़े रिस्क पर हैं। लेकिन एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक स्किल्ड टेक्नीशियन जिनके काम के लिए कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होती है, उनकी जॉब सेफ है, उनकी जॉब ग्रो कर रही है। So AI may be coming for some job sectors, but as far as plumbers and electricians and those kinds of trade jobs go, those people are safe. तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबको लगता था कि एआई पहले फैक्ट्रीज में मजदूरों की ब्लू कॉलर जॉब्स को ऑटोमेट करेगा। हम सब गलत थे। एआई ने सीधा व्हाइट कॉलर करियर्स यानी ऑफिस जॉब्स पर हमला किया है और आज हम इसी डिग्री के धोखे को, इस नए पैराडॉक्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम डेटा के साथ देखेंगे कि कौन सी जॉब्स वाकई खत्म हो रही है और कौन सी जॉब्स हैं जो एआई शायद कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पहले समझते हैं कि एआई आखिर कितने बड़े स्केल पर जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और जो भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपको डराने के लिए नहीं है, वो आपको जगाने के लिए है। आपने ये जरूर सुना होगा कि एआई जॉब्स ले रहा है, पर हम कितनी बड़ी डिसरप्शन, कितनी बड़ी उथल पुथल की बात कर रहे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक एआई पूरी दुनिया में 18% काम ऑटोमेट कर सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का अनुमान है कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स पर इसका असर पड़ने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2027 तक ही, यानी अगले 2-3 सालों में ही 83 मिलियन जॉब्स पूरी तरह गायब हो सकती हैं। पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा वर्कर्स चिंता में है कि अगले 10 साल में एआई उनकी जॉब ले लेगा। लेकिन अगर ये नंबर्स आपको इंडिया से बहुत दूर लगते हैं तो चलिए इसे इंडिया के पास ले आते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया को देखते हैं। उनका सिलिकॉन वैली जो हमारा बेंगलुरु है, वहां इतिहास में पहली बार व्हाइट कॉलर जॉब्स, डेस्क जॉब्स की संख्या घट रही है, जबकि ब्लू कॉलर जॉब्स, हाथ से काम करने वाली जो जॉब्स हैं, वो बढ़ रही है। ये एक ट्रेंड है, ये एक वार्निंग है, ये एक फ्यूचर की झलक है जो इंडिया के टेक हब्स यानी बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम के दरवाजे पर खड़ी है। पर सवाल ये नहीं है कि कितनी जॉब्स जाएंगी, असली सवाल ये है कि कौन सी जॉब्स पहले जाएंगी और क्यों। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि असली विलेन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हैं, इसलिए प्लीज अगले 2 मिनट तक पूरे ध्यान से सुनिएगा। आपका दुश्मन एआई नहीं है, आपका असली दुश्मन है रूटीन। एक बार फिर से सुनिए, आपका असली दुश्मन है रूटीन। कोई भी काम जो रेपिटेटिव है, जो बोरिंग है, जिसमें क्रिएटिविटी नहीं लगती, जो हर बार एक ही प्रोसेस फॉलो करता है, वो काम खतरे में है। फिर चाहे आप वो काम एसी में बैठ करके ऑफिस में कर रहे हो या फिर आप एक फैक्ट्री के फ्लोर पर बैठ करके कर रहे हो। और जब हमने इस रूटीन के चश्मे से देखा तो पता चला कि हमारी पढ़ी लिखी सेफ व्हाइट कॉलर जॉब्स में ही सबसे ज्यादा रूटीन वर्क है। सोचिए, डेटा एंट्री, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट, लो लेवल अकाउंटिंग, रिपोर्ट्स बनाना। इंडिया के लाखों लोग गुरुग्राम, पुणे, नोएडा के बड़े बड़े केपीओस और बीपीओस में यही बैक ऑफिस काम कर रहे हैं। ये सब रूटीन काम है। एआई ये काम हमसे 1000 गुना ज्यादा तेजी से, बिना गलती किए, बिना थके 24/7 कर सकता।
McKinsey ग्लोबल इंस्टीट्यूट कहती है कि 50% तक वर्क एक्टिविटीज को ऑटोमेट किया जा सकता है। यूएस में डेटा एंट्री क्लर्क्स की जो जॉब है पिछले 10 साल में 25% से ज्यादा गिर गई है और ये वेव अब इंडिया आ चुकी है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमारा बीपीओ सेक्टर जो लाखों लोगों को जॉब देता है, पहले चैटबॉट्स बस सिंपल सवालों का जवाब देते थे, लेकिन अब जेन एआई वाले वर्चुअल बॉट्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो आपकी फीलिंग को समझ करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हैंडल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक 75% कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन जो एआई मैनेज कर रहा होगा। सोच के देखिए, हर 4 में से 3 कस्टमर कॉल्स एक बॉट उठाएगा। आज ही नंबर सिर्फ 20% है। लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स जो हमारी तरह सर्विस इकोनॉमीज है, वहां अगले 5 साल में 2 मिलियन जॉब्स का नुकसान हो सकता है। यहां तक कि बेसिक कंटेंट राइटिंग, जर्नलिज्म और ट्रांसलेशन, चैटजीपीटी और क्लॉड जैसे टूल्स रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स मिनट्स में लिख सकते हैं। एक स्टडी कहती है कि 45% ट्रांसलेशन टास्क, खासकर जो टेक्निकल या कॉर्पोरेट है, वो अगले 10 साल में एआई करेगा। और बीटेक वालों के लिए अगर आप वही बेसिक कोड लिख रहे हैं जो 1000 लोग पहले भी लिख चुके हैं, तो एआई अब वो आपसे बेहतर और तेजी से कर सकता है। तो अगर ये सब पढ़ी लिखी जॉब्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, एनालिटिक्स, अगर ये सारी जॉब्स रूटीन के कारण खतरे में है, तो सेफ क्या है? और यहीं पर स्टोरी पूरी तरह पलट जाती है और यहीं पर होप है। पहली सेफ जोन, स्किल्ड फिजिकल ट्रेड्स यानी हाथ का काम। स्टडीज दिखाती है कि वो जॉब्स जो कॉलेज डिग्री नहीं मांगती है, वो सबसे कम रिस्क पर है, जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस। लेकिन क्यों? जब एआई इतना स्मार्ट है, तो वो एक लीकी पाइप आकर फिक्स क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका काम रूटीन नहीं है। उनका काम एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं कि एक एआई के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर कोड लिखना या डेटा एनालाइज करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन एक रोबोट के लिए आपके घर आकर सिंक के नीचे की कॉम्प्लेक्स पाइपिंग को देखकर समझना, फील करना और फिर उसे रिपेयर करना, रोबोटिक्स के लिए ये एक अभी भी बहुत महंगा और मुश्किल काम है। क्योंकि हर घर अलग है, हर घर की प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, उन्हें हर बार बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना पड़ता है। एक रोबोट को आप YouTube वीडियो देखकर जुगाड़ करना नहीं सिखा सकते। इनफैक्ट यूएस में इलेक्ट्रीशियंस की जॉब 6% से ग्रो करने वाली हैं, जो मार्केट एवरेज से ज्यादा है। हमारे देश में हाथ के काम को जो इज्जत की कमी दी जाती है, उस माइंडसेट को तोड़ना होगा, क्योंकि ये स्किल्स रियल वर्ल्ड है और फ्यूचर प्रूफ हैं। दूसरा सेफ जोन, द ह्यूमैनिटी ओनली स्किल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एआई लॉजिक, डेटा और पैटर्न्स में एक्सपर्ट है, पर एआई 3 चीजों में जीरो है। ये 3 चीजें नोट कर लीजिए। पहली है एम्पैथी, यानी हमदर्दी, यानी दिलासा, विश्वास। और दूसरी है क्रिएटिविटी, यानी ओरिजिनल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और तीसरा है मोरल जजमेंट, यानी एथिक्स, सही और गलत के फैसले लेना। और इसी से निकलती है हमारी दूसरी एआई प्रूफ करियर, हाई एम्पैथी जॉब्स, यानी डॉक्टर, नर्सेज, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स। एक एआई आपको डेटा दे सकता है, पर एक टीचर की तरह आप पर विश्वास नहीं कर सकता। एक एआई आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखा सकता है, पर जब आप फेल होते हैं तो वो आपके कंधे पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि कोई बात नहीं, खुद तू कर सकता है। एक एआई आपकी बीमारी डिटेक्ट कर सकता है, पर एक नर्स की तरह आपका दर्द नहीं समझ सकता। इन प्रोफेशनल्स में 5 से 10% से भी कम काम जो है वो ऑटोमेट हो सकते हैं। हाई क्रिएटिविटी जॉब्स, आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर,
ओरिजिनल थिंकर, हाई लेवल स्ट्रैटेजिस्ट। एक एआई पिछले 10 साल का मार्केट डेटा तो एनालाइज कर सकता है, पर वो एक आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं दे सकता जो पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दे। एआई पुराने डेटा को रिमिक्स करके नया कंटेंट बना सकता है, पर वो ओरिजिनल आर्ट, ओरिजिनल थॉट या ओरिजिनल स्ट्रैटेजी इन्वेंट नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो हाई मोरालिटी जॉब्स है वो भी बिल्कुल सेफ रहने वाली है, जिसमें जजेस, लीडर्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स ये सब आते हैं। एक एआई को आप प्रॉफिट करना सिखा सकते हैं, पर एथिक्स, सही गलत के फैसले लेना नहीं सिखा सकते। तो अगर आपका काम एम्पैथी, क्रिएटिविटी, मोरल जजमेंट या कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है तो आप सेफ हैं, पर अगर नहीं है तो क्या? अगर आपकी जॉब रूटीन है तब क्या? अगर आपका काम रूटीन है तो ये घबराने का वक्त नहीं है, बल्कि एक्ट करने का टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स खत्म होने वाली है, जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आपकी जॉब ट्रांसफॉर्म होने वाली है, पूरी तरह से बदलने वाली है। और यहीं पर सबसे बड़ा अलर्ट है जो सीधा आपके लिए है। IBM की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 3 साल में दुनिया की 40% वर्कफोर्स यानी 1.4 बिलियन लोगों को अपने स्किल्स को रीस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये 1.4 बिलियन लोग कोई और नहीं, ये हम और आप हैं, ये पूरी इंडियन यूथ जनरेशन है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इसे अपने दिमाग में, अपने सिस्टम में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, AI will never going to replace you, लेकिन एक इंसान जो AI को लेवरेज करना, यूज करना जानता है, वो आपको 100% रिप्लेस कर देगा। फ्यूचर में AI हमारा दुश्मन नहीं है, AI हमारा को-पायलट होगा, हमारा सबसे स्मार्ट इंटर्न होगा। एक डॉक्टर को AI रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो डॉक्टर AI की हेल्प से पेशेंट का जो MRI स्कैन है उसको 10 गुना तेजी से और 10 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से एनालाइज कर सकता है, वो उस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा जो AI यूज नहीं करता। एक लॉयर को AI रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लॉयर AI को यूज करके 10,000 केस डॉक्यूमेंट्स को 10 मिनट में एनालाइज कर सकता है, वो उस लॉयर को रिप्लेस कर देगा जो ये हफ्ते भर में करता है। एक कंटेंट राइटर को AI रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो राइटर AI को यूज करके 10 गुना ज्यादा आइडियाज जनरेट कर सकता है और अपने रूटीन रिसर्च के काम को ऑटोमेट कर सकता है, वो उस राइटर को रिप्लेस कर देगा जो नहीं करता। तो आखिर में कंक्लूजन यही है कि ये एक थ्रेट नहीं है, ये एक इनविटेशन है। AI हमें इनवाइट कर रहा है कि हम इंसान बोरिंग, रेपिटेटिव, डेटा एंट्री वाला, मशीन वाला काम छोड़ दें और वो काम करें जिसके लिए हम बने हैं। क्रिएट करना, एम्पैथी फील करना, कनेक्ट करना, लीड करना और कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इंडिया की ताकत कभी भी रूटीन काम नहीं रही। हम जुगाड़ वाली नेशन है, हमारी ताकत क्रिएटिविटी है, अडैप्टेबिलिटी है। अब टाइम आ गया है कि हम अपनी डिग्री को पूजना बंद करें और अपने स्किल्स को हर दिन बिल्ड करना शुरू करें। अपनी डिग्री को दीवार पर टांग दीजिए क्योंकि वो वहां बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अपने स्किल को हर रोज, हर घंटे अपडेट करना है। फ्यूचर रेडी बनने का मतलब AI से डरना नहीं होता। फ्यूचर रेडी बनने का मतलब है AI को हैंडल करना सीखना। तो आज ही इस वीडियो के बाद अपनी फील्ड का एक AI टूल सीखिए, उससे अपना सबसे स्मार्ट को पायलट बनाइए, क्योंकि फ्यूचर उनका नहीं है जिनके पास सिर्फ डिग्री है, फ्यूचर उनका है जो रेलेवेंट है।